ये है काशीनाथ, जिसके काफी सारे कंपनियां हैं, काफी अमीर है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई थी। पैसे कमाने में इतना व्यस्त था कि शादी करना भूल चुका था। अब तो काफी उम्र भी हो गई थी। ये है मनोरमा देवी, काशीनाथ की माँ। अरे बेटा, ये ले चाय। हाँ माँ, रख दो यहाँ पर, पी लूंगा। अरे बेटा, एक बात कहनी थी। अरे हाँ माँ, कहो ना, क्या बात है। अरे बेटा, और कितना पैसा कमाएगा? इतने सारे कंपनियां, इतने सारे पैसे हैं, लेकिन हमें घरेलू सुख नहीं है, एक बीबी नहीं है तेरी। अभी तो पोता पोती खिलाने की उम्र में मैं ऐसे बैठे रहती हूँ। अब तो शादी कर ले, कम से कम एक पोता पोती का मुंह तो दिखा दे। इस दुनिया से जाने से पहले उन्हें तो अपने गोदी में खिला लूं बेटा। अरे माँ, उम्र तो निकल गई, अब शादी करके क्या फायदा? अब कौन करेगा मुझसे शादी? अरे बेटा, चिंता क्यों करता, मैं हूँ ना, तेरी माँ हूँ। इतने पैसे हैं, एक बहू नहीं मिलेगी? मैं लेके आऊंगी तुम्हारे लिए बहू। चलो माँ, अब मैं जाता हूँ ऑफिस के लिए, देर हो जाएगी, तुम बहू ढूंढते रहना। ये कहते हुए काशीनाथ वहाँ से चला जाता है और इधर मनोरमा देवी, अरे बेटा, मैं भी माँ हूँ तेरी, एक पोता पोती के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मनोरमा देवी एक गरीब लड़की पूजा के घर वालों को पैसे का लालच देकर पूजा से अपने बेटे काशीनाथ की शादी करवा देती है। अब दोनों की शादी संपन्न हुई। बस बस, शादी संपन्न हो गई। अब जल्द ही मुझे कोई नाती पोता मिलेगा। शादी के 1 महीने बाद एक रोज मनोरमा देवी हॉल में बैठी हुई थी, तभी उसकी बहू पूजा नाश्ता लेकर पहुंचती है। माँ जी, ये लीजिए नाश्ता। अरे हाँ हाँ बहू, यहाँ रख दे। वैसे बहू, कब खुशखबरी सुना रही हो? अरे माँ जी, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है ना, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? अरे ये क्या बोल रही हो? कहीं से मैं गवार बहू तो नहीं लेके आ गई कि ऊपर वाले के हाथ में होता है कह रही है? कहीं ये मुझे पोता पोती का सुख दे पाएगी या नहीं? अरे बहू, ये सब अपने हाथ में होता है। अब जल्द से जल्द कोशिश करना हमें पोता पोती का सुख देने का। ठीक है माँ जी, कोशिश करूँगी। ये कहते हुए पूजा वहाँ से चली जाती है और इधर मनोरमा देवी चिंता करने लगती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक रोज काशीनाथ कमरे में बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर उसकी माँ मनोरमा देवी आती है। अरे बेटा काशी, काशी बेटा। अरे हाँ माँ, कहो ना, क्या बात है? अरे बेटा, मैं सोच रही थी कि इस बहू से हमें एक बच्चा मिलेगा, एक पोता पोती नसीब होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बहू हमें पोता पोती का सुख दे पाएगी। हमें लगता है ये बहू बांझ है, बांझ, कोई बच्चा नहीं दे सकती। तो मैं कह रही थी कि तू दूसरी शादी कर, जिससे हमें कोई पोता पोती का सुख मिले। तू बेटा इतना भी नहीं कर सकता मेरे लिए एक पोता पोती का सुख भी नहीं दे सकता इस बूढ़ी माँ को? अरे माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? लेकिन अगर दूसरी शादी करूँगा तो इसका क्या होगा? अरे बेटा, चिंता क्यों करता है, इसे भी घर में ही रख लेंगे, इतने पैसे हैं हमारे, कोई एक और रह जाएगा तो क्या दिक्कत है? कुछ समय बाद मनोरमा देवी अपने बेटे काशीनाथ की दूसरी शादी करवाते हैं काजल के साथ और उसे घर लेके आते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। जा बेटा काशी, बहू को कमरे में लेके जा। और ये सारी चीजें ऊपर सीढ़ियों पर से पूजा देख रही होती है, उसे काफी बुरा लगता है। अरे माँ जी, ये आपने क्या किया? अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी, मेरे लिए सौतन लेके आए, ऐसा क्यों किया माँ जी आपने? अरे तुझे शादी करके इस घर लेके आई थी एक बच्चे के लिए, अब वो भी नहीं दे सकती तो किस काम की औरत? तू ये शुक्र मना कि तुझे यहाँ रहने दे रही हूँ, वरना इस घर से भी निकाल देती। अब चुपचाप इस घर में काम करना, मेरी नई बहू आई है, देखना एक बच्चा देगी। ये कहते हुए सास भी वहाँ से चली जाती है और इधर पूजा को काफी बुरा लगता है, लेकिन बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती। ऐसे जब कुछ महीने बाद काजल से भी कोई खुशखबरी नहीं मिल पाती है, तो मनोरमा देवी अपने बेटे काशीनाथ की तीसरी शादी करवाते हैं। ऐसे ही ये सिलसिला चलते रहता है, किसी से भी कोई बच्चा नहीं मिल पाता है, तो मनोरमा देवी अपनी संतुष्टि के लिए और अपने पोते की आस में अपने बेटे की शादी करवाते जाते हैं
और आज 5वीं शादी करवा चुके थे। अरे बेटा काशीनाथ, देखना अब शीतल से तुम्हें बच्चा जरूर होगा, हमें पोते की सुख जरूर मिलेगी। शीतल और काशीनाथ की शादी तो हो जाती है, लेकिन बची 4 बहुएं। ये देखती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती है, और चारों बहुएं इसी घर में रहती है, एक दूसरे की शौतन बने। एक रोज काशीनाथ जी की 5 बीबियां कमरे में थी, सभी सज धज कर तैयार थी काशीनाथ जी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अरे आज देखना स्वामी मेरे साथ ही रहेंगे। अरे चुप कर, वो तो मेरे साथ ही जाएंगे। आज मैं सज धज के उनके लिए जो तैयार हुई हूँ। अरे तैयार होने से क्या फर्क पड़ता है, स्वामी आएंगे, जिसे पसंद होगा उसी के साथ जाएंगे ना। तभी कुछ ही समय में काशीनाथ जी कमरे में आते हैं। अरे स्वामी आगे आइए, आइए मेरे पास आइए। अरे नहीं स्वामी, मेरे पास आइए, देखिए मैं आपके लिए तैयार हुई हूँ। अरे हाँ हाँ पता है, तुम सभी तो तैयार हो के हो, लेकिन मैं आज तुम सबके Crazy deals on footwear at Myntra Black Friday sale. Nike, Asics, Hoka, On and more. Myntra Black Friday sale, November 27th to December 1st. तैयार हो के हो, लेकिन मैं आज तुम सबके साथ नहीं, किसी और के साथ जाऊंगा। क्या ये क्या कह रहे हैं? अरे रोशनी, आओ आओ अंदर आओ। अरे ये कौन है? ये मेरी छठी बीवी है रोशनी, इससे शादी करके आया हूँ। आज हमारी सुहाग रात है, ये हमारे घर को रोशन करेगी। ये क्या कह रहे हैं स्वामी, हमारे 5 बेबियां होते हुए भी अपने छठी शादी कर ली। तभी वहाँ पर मनोरमा देवी आती है, इन सब की सास। अरे हाँ हाँ बहू, पता है मेरे बेटे ने पहले 5 शादियाँ की, लेकिन तुम 5 में से एक भी बच्चा नहीं दे सकती, एक भी गर्भवती नहीं हो सकती, इसीलिए तो मैंने अपने बेटे की छठी शादी करवाई रोशनी से। ये हमारे घर को रोशन करेगी और हमें बच्चा देगी। तुम सबसे कुछ नहीं हो सकता, बेकार की औरत हो तुम लोग। अब जल्दी से कमरा खाली करो, बेटे की सुहाग रात है। अरे माँ जी, ये क्या किया? अगर हम सब बच्चा नहीं दे सकते तो क्या गारंटी है कि ये लड़की बच्चा दे देगी? कहीं दोस्त आपके बेटे में है तो? अरे राधा बहू, मुँह संभाल के बात किया कर। मेरे बेटे को दोष दी तो अगली बार अच्छा नहीं होगा। मेरा बेटा राजकुमार है, इसमें कोई दोष हो ही नहीं सकता। अब जल्दी से कमरा खाली करो। सास मनोरमा देवी सभी बहू को इस कमरे से बाहर निकाल देती है, क्योंकि आज उसके बेटे काशीनाथ और रोशनी की सुहागरात जो है। सभी कोई वहाँ से चले जाते हैं। इधर बिस्तर पर रोशनी बैठी हुई थी, तभी काशीनाथ कहता, अरे रोशनी देखो, 5 बीबियां होते हुए भी वो दर्जा नहीं मिला जो तुम्हें मिला। तुम बस एक बच्चा दे दो, सबसे बढ़कर रहोगी, राज करोगी इस घर में, वो सब नौकरानी के भांति रहेगी। बस एक बच्चा चाहिए तुमसे। ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन शीतल से भी कोई खुशखबरी नहीं मिल पाती है। एक रोज सभी बहुएं किचन में थी और बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी सास आ पहुँचती है। अरे अरे बहुएं, ये क्या कर रही हो? बैठकर सभी मिलकर गुटबंदी कर रही हो क्या? एक बच्चा तो नहीं दे सकती, सबके सब बांझ हो बांझ। मेरी ही गलती थी कि तुम सबसे शादी करके इस घर लेके आए, तुम सबको एक अच्छा परिवार दिया, लेकिन तुम लोग मिलकर एक बच्चा नहीं दे सकती, मुझे पोता पोती का सुख नहीं दे सकती। मेरी ही किस्मत फूटी है। ये कहते हुए सास मनोरमा देवी वहाँ से चली जाती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हम सभी बांझ हैं, हम सब बच्चा नहीं पैदा कर सकते। ऐसी क्या गलती हो गई हमसे? नहीं, हमें तो लगता है कि हम में कोई दोष नहीं, हमारा दोष तो वो मेरे हमारे पति में है। पति में कोई खोट है, जिस कारण हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। हमें उनकी चेकअप करवानी चाहिए। अरे हाँ, सही कह रही हो, तब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम कैसे करेंगे? हमें कोई प्लान करना होगा, तभी हो सकता है। फिर सभी बहुएं एकजुट हो जाती है और मिलकर एक प्लान करती है कि कैसे भी होकर के उसके पति काशीनाथ जी की चेकअप करवाया जाए कि सच में उसके पति बच्चा पैदा करने के लायक हैं या नहीं।
प्लान के मुताबिक अचानक से काजल की तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण डॉक्टर साहिबा को बुलाया जाता है। डॉक्टर साहिबा काजल को अच्छी तरह से चेक करती है। अरे डॉक्टर साहिबा, मेरी पत्नी की क्या हुई थी? अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। अरे कुछ नहीं, बस कमजोरी हो गई थी, जिस कारण इसकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं दवाइयाँ दे दी हूँ, अब ठीक हो जाएगी। अरे डॉक्टर साहिबा, एक बहुत बड़ी समस्या है, क्या आप उसका समाधान निकाल सकते हैं? क्या बताइए। हम 6 बीबियां हैं, लेकिन हमें अभी तक एक भी बच्चा नहीं हो रहा। हम कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, किस कारण से जरा देखिए ना। अरे बहुत बार ऐसा भी होता है कि लड़के में दोष होती है, जिस कारण लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो आपके पति की मैं चेकअप कर लेती हूँ, तब पता चल जाएगा कि दोष उनमें है कि आप में। क्या ऐसा भी होता है? अरे हाँ, अभी तुरंत मैं बता सकती हूँ। अभी तो ऐसा किट भी आ गया है कि तुरंत बता सकते हैं कि उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता है कि नहीं। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, मेरा बेटा राजा बेटा है, उसमें कैसे नहीं होगी क्षमता? दोस्त तो मेरी बहू में है, जो एक बच्चा नहीं दे सकती मुझे। अरे माँ, डॉक्टर साहिबा तो सही कह रही है। एक बच्चे की खातिर 6 शादियाँ कर चुका हूँ, और कितनी शादियाँ करूँगा, हो सकता है मुझ में ही दोष है। अरे डॉक्टर साहिबा, चेक कर लीजिए, आप ये बताइए जरा, क्या कमी मुझ में है या नहीं? अरे हाँ, अभी चेक करती हूँ। फिर डॉक्टर साहिबा एक सिरिंज निकालती है और काशीनाथ के कुछ ब्लड सैंपल निकाल लेते हैं और एक किट में डालती है, और किट में डालते ही समझ में आ जाता है। देखिए, आपका रिजल्ट आपके सामने है। आपके बेटे में ही बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है। आपके बहुओं का कोई दोष नहीं है। उम्र होने के लिए आपका बेटा बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। अरे ये क्या कह दिया डॉक्टर साहिबा, मेरा बेटा बच्चा नहीं पैदा कर सकता? हमारे वंशज को कौन आगे बढ़ाएगा, कैसे बढ़ेगा? हम पोता पोती को कैसे खिलाएंगे? मेरा सपना तो सपना ही रह जाएगा। अरे नहीं माँ जी, इसका भी तो एक उपाय है। अब इसका क्या उपाय है? आप लोग एक बच्चा एडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? उस बच्चे को 6 माहों का प्यार मिलेगा, बिन माँ के बच्चे को इस घर में रहने मिलेगा। इससे ज्यादा पुण्य की बात और क्या हो सकती है? और आपको भी पोता पोती मिल जाएगा, जो भी आप चाहो। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है। अंत तक वो घड़ी आ ही जाती है। काशीनाथ रोशनी के साथ जाकर अनाथ आश्रम से एक बेटा लेके आती है। अरे माँ देखो, पोता पोता कह रही थी, ये लो तुम्हारे लिए पोता लेके आया हूँ। क्या पोता लेके आया है? ला बहू ला, मुझे दे, ये मेरा लाडला पोता है। इस बच्चे के आने से सास काफी खुश होती है और सभी बहुएं भी। अब इस बच्चे को 6 माओं का प्यार मिलेगा। काफी खुश नसीब है वो बच्चा। अब आगे की जिंदगी काशीनाथ अपनी 6 बीवियों के साथ और अपने बेटे के और माँ के साथ खुशी खुशी दिन बिताने लगते हैं। सभी बहुएं एक दूसरे के साथ खुश रहती है और मिलजुल कर रहने लगते हैं। पीछे से आते हैं और लता को पकड़ लेते हैं। अरे माला, क्या बना रही हो आज? खुश? अरे सैंडविच और चाय, वाह मेरा फेवरेट। लता तुम हो? तुम पहले बताए क्यों नहीं कि तुम हो? मैं तो माला समझा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे जीजा जी, कोई बात नहीं है, छोटी मोटी गलतियाँ होते रहती है। वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या है? माला और लता 2 बहनें थी, एक काली तो दूसरी गोरी। आज माला की शादी ऋषभ के साथ हो रही थी। ऋषभ के साथ माला का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था। एक सुबह माला चाय लेकर आती है ऋषभ के पास। ऋषभ बालकोनी में बैठा हुआ था। अरे ऋषभ जी, ये लीजिए चाय। अरे माला, वो तुम्हें एक बात कहना भूल गया, आज शाम तैयार रहना, शाम को हम कहीं बाहर चलेंगे खाने के लिए, तो घर में खाना मत बनाना। ओह ठीक है जी। शाम में माला और ऋषभ दोनों रेस्टोरेंट आते हैं। उन दोनों की जिंदगी काफी खुशी खुशी बीत रही थी, एक दूसरे को प्यार भी करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगता है। एक सुबह माला हॉल में बैठी हुई थी, तभी उसकी बहन लता आती है। माला, मैं आ गई तुमसे मिलने के लिए। अरे लता, तुम अचानक से, अरे पहले कह दी होती तो जीजा जी को भेज देती तुझे लाने के लिए। बेकार में इतना परेशान हो क्या आई तू? अरे कोई बात नहीं है, जीजा जी को सरप्राइज दूंगी। चल आजा आजा, यहाँ बैठ। फिर लता जाकर माला के बगल में बैठ जाती है। अरे माला, वैसे जीजा जी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे हैं। अरे वो ऑफिस गए हैं, शाम को आएंगे। चल अच्छा है, हम दोनों आराम से बातें कर सकते हैं खूब सारा।
फिर लता और माला दोनों बहनें बैठ जाती है और खूब सारा बातें करती है। बातों बातों में कब समय पार हो जाता है उन्हें भी पता नहीं चलता है। शाम होने वाली होती है। अरे लता, शाम होने वाली है, कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। एक काम कर, तू बैठ, मैं उनके लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ, आके उन्हें काफी भूख लगती है। अरे माला, तू रुक, मैं बनाती हूँ आज जीजाजी के लिए खाना, देखना कैसे उंगलियाँ चाट कर खाते हैं। ऐसी बात है तो चल ठीक है, तू ही बना दे कुछ अच्छा सा, ताकि उनका मूड भी खुश हो जाए। चल ठीक है, लेकिन माला मैं कोई कपड़ा वगैरह लेके नहीं आई हूँ, तो तेरा कोई अगर। अरे हाँ हाँ, चिंता क्यों करती है, जा मेरे कमरे में जा, अलमारी से जो भी पसंद हो पहन लेना। चल ठीक है। फिर लता माला के कमरे की ओर चली जाती है। अरे जब तक लता नाश्ता वगैरह बनाएगी तब तक मेरा कुछ काम है वो भी निपटा लेती हूँ। फिर माला भी चली जाती है अपने काम निपटाने के लिए। लता माला का एक साड़ी पहन लेती है और किचन आ जाती है अपने जीजाजी के लिए कुछ अच्छा बनाने के लिए। अरे क्या बनाऊं उन्हें अच्छा लगे। एक काम करती हूँ, शॉर्टकट में सैंडविच बना देती हूँ, सैंडविच के साथ चाय, बड़ा मजा लगेगा। फिर लता सैंडविच बनाने लगती है अपने जीजाजी के लिए। तभी पीछे से किचन में उसके जीजाजी ऋषभ आ जाते हैं। लता माला की साड़ी पहनी हुई थी, जिस कारण पीछे से ऋषभ को पता नहीं चलता है कि ये माला है कि लता है। वो धीरे धीरे पीछे से आते हैं और लता को पकड़ लेते हैं। अरे माला, क्या बना रही हो आज खुश? अरे सैंडविच और चाय, वाह मेरा फेवरेट। लता को सब पता रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है, चुप रहती है। तभी पीछे से आवाज आती है। अरे ऋषभ, आ गए आप? देखिए किचन में लता आई हुई है, मेरी बहन। ये सुनकर ऋषभ घबरा जाता है, जल्दी से लता को छोड़ देता है। अरे लता, तुम हो? तुम पहले बताए क्यों नहीं कि तुम हो? मैं तो माला समझा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे जीजा जी, कोई बात नहीं है, छोटी मोटी गलतियाँ होते रहती है, वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो आपको क्या है? अरे नहीं, ये गलत है। ये कहते हुए ऋषभ वहाँ से चला जाता है और इधर लता। अरे जीजा जी, चिंता क्यों करते, ये लता है ना, आपको अपने चाल में फंसा के रहेगी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ साथ लता ऋषभ के नजदीक आने की कोशिश करती है। अरे जीजा जी, ये लीजिए, आपके लिए चाउमीन बना के लाई हूँ खास। अरे वाह सारी साहिबा, चाउमीन तो मेरा फेवरेट है, लाओ लाओ, आओ यहाँ बैठो, दो बातें भी कर लूंगा, साथ में चाउमीन खा लूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। लता और ऋषभ की ये सारी बातें दूर से माला देख रही और सुन रही होती है। अरे मैं जब उन्हें चाउमीन देने जाती हूँ तो उन्हें पसंद नहीं है कहते हैं, और आज लता देने गई तो कितने चाव से खा रहे हैं। जरूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। ऐसे ही एक सुबह ऋषभ बालकनी में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर लता आती है चाय लेकर। अरे जीजा जी, आप यहाँ बैठे, मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी, ये लीजिए चाय पीजिए। अरे साली साहिबा, आप चाय लेके आए, माला का क्या हुआ है? वो तो अभी सो रही होगी, इसीलिए मैं सोची आपको चाय पीनी होगी तो मैं बना देती हूँ। ओह अच्छा, मेरा काफी अच्छा ख्याल रखा जा रहा है, साली आदि घरवाली का पूरा फर्ज निभाया जा रहा है। वो तो है, आधी से पूरी बना लीजिए, फिर देखिए। कुछ कह रहे थे क्या साली साहिबा? अरे नहीं जीजा जी, कुछ नहीं, बस यूं ही, मैं चलती हूँ। ऐसे ही दिन बीतता है। हर रोज लता ऋषभ के नजदीक आने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ कुछ अलग होता है। अब ऋषभ लता के नजदीक आने लगा था और लता भी तो यही चाहती थी। अरे ऋषभ, हम कब शादी कर रहे हैं? अरे ये क्या कह रही हो, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, मैं तो शादीशुदा हूँ, वो भी तुम्हारी बहन से शादी कर चुका हूँ। तो क्या हम ऐसे ही जिंदगी भर छुप छुप के मिलते रहे? ये तो नहीं हो सकता, आप उसे डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। ये कैसे हो सकता है, मैं उसे डिवोर्स कैसे दे सकता हूँ? क्या आप उसे डिवोर्स नहीं दे सकते और मुझसे यूं ही छुप छुप के मिलना चाहते हो? ये नहीं हो सकता है। अगर आप माला को नहीं छोड़ सकते तो मैं कल घर छोड़ के जा रही हूँ और कभी नहीं आऊंगी। फिर रहना आप माला के साथ ही, उस काली के साथ, जो अभी तक आपको एक बच्चा नहीं दे सकी, बाप का सुख भी नहीं दे सकी। मैं जा रही हूँ। अरे लता सुनो, मेरी बात तो समझो। लता और कुछ सुनती नहीं है और वहाँ से चली जाती है और इधर ऋषभ काफी परेशान हो जाता है लता की बातों से। अरे अब मैं क्या करूँ?
लता को पाने के लिए माला को छोड़ना होगा। माला को क्या कहूँगा कि मैं उसकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। रात भर ऋषभ को नींद नहीं आती है। इस बारे में सोच सोच कर माला बेड पर सो रही होती है और ऋषभ इधर से उधर घूम टहल रहा होता है और इस बारे में सोच रहा होता है। दूसरी सुबह माला हॉल में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर लता आती है, ऋषभ को साथ लेके आती है। माला, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहो ना, क्या बात है? माला, हम और ऋषभ एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। तुम ऋषभ को डिवोर्स दे दो और यहाँ से चली जाओ। क्या? ये क्या कह रही हो? पागल हो गई हो? 2 दिनों के लिए आई हो और तुम मेरे पति पर डोरे डाली हो। निकल जाओ यहाँ से अभी। अब यहाँ से मैं नहीं, तुम निकलोगी, क्योंकि ऋषभ भी मुझे चाहते हैं और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। बोलो ऋषभ, बोलो ना, तुम अब चुप क्यों हो? हाँ ऋषभ, कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? ये जो लता कह रही है, क्या ये सच है? हाँ माला, ये सच है। मैं लता से प्यार करने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ इससे शादी करना। तुम हमारी जिंदगी से चली जाओ। इतने साल हो गए लेकिन एक बच्चा तक नहीं दे सकी, और वैसे भी तुमसे लाख गुना देखने में सुंदर तो ये लता है। तुमसे शादी करके मैं बुर्बक बन गया था। न तुम्हें मैं कहीं लेके जा सकता हूँ, न किसी से मिला सकता हूँ। कहीं भी लेके जाता हूँ तो लोग कहते हैं किस काली को लेके आ गया। अब नहीं चाहता हूँ इस बेइज्जती को और ज्यादा सहूं, इसलिए तुम मुझे डिवोर्स देकर यहाँ से चली जाओ। मैं लता के साथ शादी करके खुश रहना चाहता हूँ। माला के पास अब कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए, बस आंखों से आंसू गिर रहे थे। लता, मेरी बहन होकर तू जिस प्रकार से मेरा घर तोड़ दी, उसी प्रकार से तेरा घर भी टूटेगा। कोई आएगी जो तुझे भी इसी प्रकार से ऋषभ की जिंदगी से निकालेगी, तब तुझे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। अरे जा जा, बकवास मत कर और श्राप मत दिया कर। ये सब आज के जमाने में नहीं चलता है। अब जल्दी से निकल यहाँ से। माला रोते रोते वहाँ से चली जाती है। इधर लता का प्लान सक्सेस हो जाता है। वो ऋषभ को पा लेता है और खुद का घर बसाने के लिए अपनी ही बहन का घर तोड़ देती है। फिर लता और ऋषभ दोनों शादी कर लेते हैं। इस शादी से लता काफी खुश होती है। अरे लता, लता कहाँ हो? मेरा ऑफिस बैग तो लेके आओ, काफी लेट हो रहा है मुझे। अरे आई जी आई, ये लीजिए आपका ऑफिस बैग। क्या लता, कितना लेट लगा दी? मेरा ऑफिस में आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो मिस हो गया तो बॉस मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे लेट नहीं होगा, ये लीजिए और जल्दी जाइए। ऋषभ ऑफिस बैग लेता है और ऑफिस के लिए चला जाता है। इधर लता, अरे कितना अच्छा मेरा लाइफ है। वो माला आकर मेरी लाइफ खराब कर दी थी। वो नहीं रहती, मैं पहले से ऋषभ से शादी कर ली थी तो कितना अच्छा रहता। इतना पैसा इसके पास, मैं तो ऐश करूंगी ऐश। ऐसी दिन बीतने लगते हैं। एक शाम काफी लेट हो गई थी, लेकिन ऋषभ अभी तक नहीं आया था, जिस कारण लता काफी परेशान हो रही थी। वो हॉल में बैठकर ऋषभ का इंतजार कर रही थी कि काफी देर बाद ऋषभ आता है, लेकिन उसके साथ एक लड़की भी आती है। ऋषभ काफी पिया हुआ था। अरे लता, लता, लता। लता दौड़े दौड़े ऋषभ के पास आती है। अरे ऋषभ, क्या हुआ ऋषभ, क्या हुआ? आप पिए हैं ऋषभ? आप तो कभी नहीं पीते थे। और ये कौन है? आप कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी बॉस की बेटी। मैं इससे खूब प्यार करता हूँ। आज पार्टी थी तो थोड़ी सी पी ली। क्या? ये क्या कह रहे हैं? अरे हाँ, ये सही कह रहे हैं। और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। क्या शादी? तो मैं तो इसकी बीबी हूँ। ये तो पहले से शादीशुदा है। शादीशुदा है तो क्या हुआ? डिवोर्स भी दे सकते हैं। तुम मुझे डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लेंगे। अरे हाँ, ये सही कह रही है। मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, इससे शादी कर लूंगा, फिर हम दोनों मजे ही मजे करेंगे, हर रोज पार्टी करेंगे। तुम और तुम्हारी बहन दोनों एक ही जैसी हो। निकल जाओ मेरे लाइफ से। मैं तो लिली के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। चलो लिली, कमरे तक छोड़ दो मुझे। हाँ ऋषभ, चलो मैं छोड़ देती हूँ। फिर लिली ऋषभ को लेकर कमरे की ओर चली जाती है और इधर लता को अब पता चलता है। अब उसे उसकी बहन की बात याद आती है। अरे माला, तू सही कही थी। ऋषभ एक दिन जब मुझे छोड़ेगा तब मुझे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। आज मुझे सच में पता चल रहा है। मैंने जिस प्रकार से तेरा घर तोड़ा, आज कोई और आ गई मेरा घर तोड़ने के लिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो विधि का विधान है।
इसीलिए किसी का घर तोड़ने से पहले ये भी जरूर सोच ले कि जब आपका घर टूटेगा तो